हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। सब बढ़िया होंगे यार, और कैसे होंगे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल पढ़ा। अब इस वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्षार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्षार पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं? रसायन पढ़ रहे हैं। और रसायन पढ़ रहे हैं तो रसायन का जनक कौन है और प्रसिद्ध रसायनज्ञ कौन है, ये तो पता नहीं है ना। तो उन दोनों का नाम बताता हूँ मैं। नोट करना। देखिए देखिए। पहला पॉइंट, रसायन का जनक किसे कहते हैं? अब हम तो रसायन पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि रसायन का जनक कौन है। तो आज हम बता दें कि रसायन का जनक कौन है। वो भी कौन है? वो एक वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक का नाम क्या है? आपको पता है? नहीं पता है ना, तो देखते हैं। एंटिनो लॉरेंट एंटिनो लॉरेंट डी लेवासिए। ये है रसायन रसायन का जनक। और दूसरा एक एक व्यक्ति और है जो रसायन से ही प्रसिद्ध हुआ है, मतलब बहुत प्रसिद्ध रसायनज्ञ वैज्ञानिक कौन है, पता है? चलो उसको भी हम बता देते हैं, देखते हैं। मैरी क्यूरी। अब आप लोगों को काम क्या होगा? रसायन का जनक एंटिनो लॉरेंट को क्यों कहते हैं और प्रसिद्ध रसायनज्ञ वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को ही क्यों कहते हैं, ये खोजना, ये ढूंढना आपकी जिम्मेदारी। हम चलते हैं फिर अपने क्लास की ओर। क्षार। अब हम बता दें कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार क्यों कहा जाता है और क्षार किस लिए कहा जाता है। अगर हम क्लास में आए हैं तो क्लास को अच्छा से समझेंगे, तभी इस क्लास का महत्व है, अन्यथा नहीं है दोस्त। क्या है, स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन टीचर से सवाल जवाब नहीं कर पाते कि सर क्षार ही क्यों कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, क्षार को और कुछ दूसरा चीज़ बोल सकते हैं क्या? तो ये सब चीज़ नहीं पूछ सकते ना। तो मैं बताता हूँ आज क्षार के बारे में। तो क्षार धातुओं के बारे में हमारे प्राचीन काल में मनुष्यों को था और इनका प्रयोग बहुत बार करते थे। जैसे तांबे के बर्तन बनाने में, कांसे के बर्तन बनाने में, और टीन का उपयोग करते थे। मतलब मनुष्यों को क्षार धातु के बारे में प्राचीन काल से ही ज्ञात थी। लेकिन हमारे एक वैज्ञानिक थे, सर हम्फ्री सर हम्फ्री डेवी ने सर हम्फ्री डेवी ने 1807 में सर हम्फ्री डेवी ने 1807 में क्षार क्षार धातु और क्षार का नामकरण किया। तो क्षार का नामकरण किसे किया? सर हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री बोलते हैं। और कौन से सन में? 1807 में, है ना। अब इसके परिभाषा देख लेते हैं क्षार के।
क्षार। क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर जल का पीएच मान 7 से ज़्यादा कर देता है। मतलब जल का पीएच मान तो 7 होता है, अगर जल में क्षार मिला देंगे तो जल का क्षार 7 से अधिक हो जाएगा। तो इस कारण क्षार क्या करता है, हमेशा जल का पीएच मान बढ़ा देता है, इस कारण 7 से अधिक हो जाता है। तो परिभाषा देख लेते हैं, क्षार की परिभाषा। क्षार की परिभाषा किसके अनुसार? ब्रास्टेड एवं लॉरी के अनुसार। ब्रास्टेड एवं लॉरी के अनुसार क्षारीय पदार्थ होते हैं जो अम्लीय पदार्थों को OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड प्रदान करता है, क्षार कहलाता है। तो क्षार क्या हुआ? वे रासायनिक यौगिक जो अम्लीय पदार्थों को OH आयन देता है, क्षार कहलाता है। अब वह अम्ल क्या करता था? H+ आयन देता था, किसको? क्षार को देता था। अब यहाँ पर क्षार क्या कर रहा है? ब्रास्टेड एवं लॉरी के अनुसार OH आयन दे रहा है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, देखना दोस्त एग्जाम्पल। जैसे कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या करेगा? परिभाषा के अनुसार Na+OH नेगेटिव देगा। मतलब यहाँ पास क्या कर रहा है? OH आयन दे रहा है। OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्साइड है ना। हाइड्रोक्लोरिक नहीं कहेंगे यार, सॉरी माफ कर देना, ये हाइड्रोक्साइड है ना। तो इतना तक के कंप्लीट है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब अगला पॉइंट है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्षार हमेशा अम्ल के साथ क्रिया करके दो चीज देता है। क्या क्या? एक लवण और दूसरा जल। तो महत्वपूर्ण बात क्या हुआ? क्षार
क्रिया करके, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल देता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अब इसके अनुसार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक क्षार लेते हैं, ये क्या हुआ, क्षार, प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ। एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, क्या होगा, क्रिया होगा। अब क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये दो भागों में टूटेगा, ये भी दो भागों में टूटेगा। जो सोडियम है वो किसके साथ, NaCl के साथ, और जो H है वो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, NaCl प्लस HHO, क्या हुआ, H2O। इसको बोलते हैं लवण और इसको बोलते हैं जल। लवण यानी कि नमक, जो NaCl होता है वो नमक होता है। तो यहाँ तक के समझ में आया कि वाक्य में क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके हमें क्या दे रहा है, लवण और जल दे रहा है। तो इतना क्लियर हुआ। तो और देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्षार में यार कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया। पहला अमोनिया, दूसरा फॉस्फीन। अमोनिया का फॉर्मूला, ये दोनों क्षार है लेकिन अपवाद है। क्षार की परिभाषा क्या कहती है कि वे पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH आयन देता है। ये अमोनिया किसी भी तरह से OH आयन नहीं देता, और ये हमेशा अम्ल के साथ क्रिया कर कर लवण बनाता है लेकिन जल नहीं बनाता, ये वाले परिभाषा के अनुसार। तो ये दोनों अपवाद के रूप में आते हैं। क्षार है लेकिन ये अपवाद है। तो धन्यवाद दोस्त, नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग इतना चीज़ देख चुके हैं, तो अब क्या बचा है, क्षार का गुण। तो क्षार का गुण कौन कौन सा है, नोट करते हैं। तो पहला गुण क्या है, स्वाद में कैसा होता है क्षार, स्वाद में क्षार कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देता है। नीला कर देता है। और क्या देता है, OH।
और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अधिक, ये क्या हुआ? क्षार का गुण। और क्षार का और क्या क्या गुण है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जो क्षार है, हाँ एक गुण तो बचा है, पांचवा। क्षार क्या होता है? क्षारीय होता है। मतलब इसकी जो प्रकृति है कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। अब क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण क्षार। महत्वपूर्ण क्षार कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला क्या है? सोडियम बाई सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा सोडियम कार्बोनेट। तीसरा तीसरा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा क्या है? स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग वैसे रसायन में स्पेलिंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के अनुसार चौथा क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? खाने की सोडा। और सोडियम कार्बोनेट धोने की सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, जैसे निरमा हो गया। निरमा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो एकदम दूधिया होगा। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, और इसे ही प्रति अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया महत्वपूर्ण क्षार। और इनका नाम नोट कर लेना जो बताया हूँ। यहाँ जगह नहीं है तो नाम तो नहीं लिखा हूँ, जो भी बोला हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या क्या बोलेंगे? खाने की सोडा।
सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने की सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उझा चूना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे प्रति अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तक के तो क्लियर है ना। तो इतना तक के कंप्लीट हुआ दोस्त। तो अब लास्ट है, अब क्षार का सब चीज़ पढ़ लिए लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़े, वो भी क्या, उपयोग। अब उपयोग पढ़ते हैं। तो क्षार के क्या क्या उपयोग है देखते हैं। तो पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में। दूसरा उपयोग कागज के निर्माण में। और तीसरा उपयोग है कठोर जल एवं अपमार्जक के निर्माण में क्षार का उपयोग किया जाता है। और चौथा कौन सा है, चौथा उपयोग है टेक्सटाइल उद्योगों में क्षार का उपयोग किया जाता है। तो और कुछ भी उपयोग होगा कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्षार का बहुत ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है और क्षार का हर जगह उपयोग है। इस कारण दोस्तों आज चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।